हेलो साथियों, नमस्कार। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संसद के बारे में कंप्लीट रूप से समझा था और हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। जैसा लिखा हुआ है लोकसभा, यह संविधान के अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है, इसका जिक्र है। और वहीं इधर हमारा लिखा हुआ है राज्यसभा, इसका जो संविधान में वर्णन है वह अनुच्छेद 80 के तहत है। दोनों को हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। लोकसभा को कम वैल्यू दी जाती है संवैधानिक रूप से और राज्यसभा को जो है वह अधिक वैल्यू दी जाती है। लेकिन वास्तविकता में हम देखें तो लोकसभा के पास हमारी अधिक शक्तियां हैं, वहीं राज्यसभा के पास हमारी कम शक्तियां हैं। लिखा हुआ है जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है। इसमें लोकसभा में जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, वहीं राज्यसभा में जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। अर्थात ये चुनाव जो होता है जनता के द्वारा होता है, हम करते हैं इसका चुनाव। और जैसे 2014 में हुआ था, 2019 में हुआ था लोकसभा का इलेक्शन, फिर 2024 में होने वाला है। वहीं इसका इलेक्शन कब होता है पता नहीं चलता, जानकारी नहीं होती है। अगला पॉइंट है हमारा लोकप्रिय चर्चित सदन है। इधर लिखा हुआ है शिक्षितों का सदन है, ये शिक्षितों का सदन है, ये लोकप्रिय चर्चित सदन है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष रखा गया है। इसका कार्यकाल जो है वह अस्थायी रखा गया है, लेकिन अगर बात की जाए सदस्यों के कार्यकाल की तो वह 6 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की जो अवधि है वह 6 वर्ष है, वहीं राज्यसभा की बात करें तो वह अस्थायी रूप से है, अस्थायी है। विघटन हो सकता है, लोकसभा में विघटन हो सकता है, वहीं राज्यसभा की बात करें तो विघटन नहीं हो सकता है। विघटन हो सकता है इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं, और विघटन इसका नहीं हो सकता है तो इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। बहुमत के आधार पर इसमें पीएम प्रधानमंत्री को बनाया जा सकता है लोकसभा में, वहीं राज्यसभा की बात करें तो कितना भी बहुमत हो प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। हमारे राज्यसभा से प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, तो इसमें बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री पीएम को नहीं बनाया जा सकता है। प्रथम सदन इसे कहते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसे प्रथम सदन कहते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो इसे द्वितीय सदन कहते हैं। आयु जो रखी गई है लोकसभा के चुनाव के लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए जो आयु रखी गई है वह 25 वर्ष रखी गई है। वहीं हम राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो इसे चुनाव लड़ने के लिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु जो रखी गई है एज वह 30 वर्ष रखी गई है। 25 वर्ष रखी गई है तो इसीलिए इसे युवाओं का सदन कहते हैं, और इसकी तुलना में इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं। अधिकारी जो होते हैं इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी चर्चा संविधान में अनुच्छेद 93 में 93 में की गई है। वहीं हम राज्यसभा के अधिकारियों की बात करें तो इसमें अधिकारी जो होते हैं सभापति और उपसभापति होते हैं, जिनकी चर्चा संविधान में अनुच्छेद 89 में की गई है। अगला पॉइंट है अधिकतम सीट जो है वह 552 है। वहीं इसमें हम राज्यसभा की बात करें अधिकतम सीट 250 है। वर्तमान में अगर सीटों की संख्या देखें तो हमारी 545 है। वर्तमान में सीट देखें तो हमारी 545 है लोकसभा की, और वहीं हम राज्यसभा की वर्तमान सीट देखें तो हमारी 245 है। इसमें मनोनीत सदस्य 2 होते हैं। एंग्लो इंडियन के तहत राष्ट्रपति जो है सरकार के परामर्श पर अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को संसद में मनोनीत करते हैं लोकसभा में। और वहीं हम इसकी बात करें राज्यसभा की तो इसमें मनोनीत सदस्य 12 होते हैं, 12 आते हैं। कहाँ से आते हैं तो कला क्षेत्र से आते हैं, विज्ञान से आते हैं, समाज सेवा से आते हैं। इन्हीं सब से मिलाकर के 12 सदस्य राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में सरकार के परामर्श पर मनोनीत करता है। नीचे हमारे लिखी हुई है लोकसभा सीटों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो लोकसभा सीटों की वर्तमान जो संख्या है वह 545 है। 5 सीट जो है वह
पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए आरक्षित रखी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1948 में हमारे भारत का ये जो इतना सा हिस्सा है, ये पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान के पास रह गया है, छूट गया है। भविष्य में ये आएगा, तो उसी लिए 5 सीट को आरक्षित रखा गया है संविधान में, संसद में। निर्वाचन जो होता है, चुनाव जो होता है, इसका 543 सीट पे होता है। 2 सीट इसमें मनोनीत होती है एंग्लो इंडियन की। राष्ट्रपति जो है सरकार के परामर्श पर करता है। 543 में बात करें तो 530 जो है वह प्रदेश से आते हैं, स्टेट से, और वहीं 13 सीट जो है वह यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश से आती है। तो ये थी हमारे राज्यसभा और लोकसभा की टॉपिक, जो परीक्षा के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।